हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस चैनल पर, जहां हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर करवा रहे हैं। यह वीडियो एमसीक्यूज़ पर आधारित है जो आपके प्रैक्टिस एवं रिवीजन के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, मानवतावादी एवं हिगेलियन आंदोलन का मार्क्सवादी संदर्भ में किसने विरोध किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्थ्यूज़र ने। ठीक है, अल्थ्यूज़र ने। इन्होंने जो है मानवतावादी को कई अर्थ और स्वरूप में बताया है जो निम्न प्रकार है, जिसमें पहला हो जाएगा आपका नैतिक मानवतावाद। पहला हो जाएगा नैतिक मानवतावाद। दूसरा हो जाएगा दार्शनिक और तीसरा हो जाएगा आपका स्वेच्छाचारी। ठीक है, स्वेच्छाचारी ये तीसरा हो जाएगा। 3 प्रकार के मानवतावादी को इन्होंने बताया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया है जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे बॉड्रिलार्ड। मृत्यु की संस्कृति, इसकी बात जो है जे बॉड्रिलार्ड करते हैं। और कई बार एग्जाम में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखा होता है कि मृतक संस्कृति या मृत्यु संस्कृति के बारे में किसने बताया है, तो आप ऑप्शंस में जे बॉड्रिलार्ड को लगा दीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी वास्तविकता को समझने के लिए मूल पाठ महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैक्स देरिदा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में किसने तर्क दिया कि जो मंच पर घटित होता है वह वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह स्टेटमेंट भी जैक्स देरिदा का है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या सांस्कृतिक विविधता का परिणाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों, क्षेत्रवाद, धार्मिक तनाव और भाषाई भिन्नता, ये तीनों होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ग। ठीक है, वर्ग जो है सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है। यह योग्यता के आधार पर प्राप्त किया जाता है। वर्ग 3 प्रकार के होते हैं, उच्च, निम्न और मध्यम, 3 प्रकार के। ठीक है, प्रजाति की बात आपके हर्बर्ट रिजिले ने की है। जाति तो आपका ड्यूमॉन्ट हो गए, घुरिये हो गए, काफ़ी सारे लोगों ने इस पर बात की है। और धर्म। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक आंदोलन के लिए आवश्यक लक्षण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रांति सामाजिक आंदोलन के लिए आवश्यक लक्षण नहीं है। बाकी ऊपर के तीनों हैं, सामूहिक गतिशीलता, विचारधारा और परिवर्तन के प्रति अभिविन्यासीकरण। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह किसका विचार है कि जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में कार्य नहीं करने देते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रभु जाति की क्या विशेषताएं दी गई हैं? तो उन्होंने 2 विशेषताएं इसमें से बताई हैं। पहला हो गया संख्यात्मक शक्ति और राजनीति शक्ति, और दूसरा हो जाएगा आर्थिक शक्ति एवं भूस्वामित्व धारा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एस.सी. दुबे इस बात पर जोर देते हैं कि गांव में जाति श्रेणीकरण का मुख्य मानदंड धार्मिक है और नहीं। तो कौन सा नहीं है? वह आर्थिक। ठीक है, इन्होंने धार्मिक कारक माना है, आर्थिक को नहीं माना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह विचार किसका है कि भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदू थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी.एस. घुरिये। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गरीबी का कारण है, तो गरीबी का कारण आपका अशिक्षा,
जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 में दिए गए मदों की सूची 2 में दिए गए मदों से सुमेलित कीजिए। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको मिला करके राइट आंसर चॉइस करना है। तो आइए इसको पहले हम लोग मिलान कर लेते हैं। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, तो यह बुक है M.N. श्रीनिवास की, ठीक है। कास्ट, क्लास एंड पावर आंध्र बेत्ते की बुक है। होमो हायरार्की काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यह एल ड्यूमॉन्ट का है। इन्होंने इसमें सुचिता एवं प्रदूषण 2 प्रकार की बात की है, ठीक है। फोक कल्चर एंड पीजेंट सोसाइटी इन इंडिया, तो यह बुक लिखा है इंद्रदेव होगा, ठीक, इंद्रादेव, ठीक है, इंद्रदेव ये लिखा है, यहाँ पे गलत हो गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, ठीक है। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा, ठीक है। इस तरह से आपका मिलान हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2005 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल के दशकों में विश्व परिदृश्य में भारत के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में क्या योगदान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, लगातार बढ़ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दहेज निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 1961, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1961 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई भतीजावाद, पक्षपात और सत्ता शक्ति का दुरुपयोग सभी किसके उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्टाचार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोस्टन स्कूल किसके सुधार के लिए बने हैं? तो यह बने हैं बाल अपराधी के लिए, ठीक है, बाल अपराधी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम कब पास हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1985 में, ठीक है, 1985 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा कि भारत में परिवर्तन की दिशा एक रेखीय विकासवादी रूप में दर्शाई गई है, जो पारंपरिकता से आधुनिकीकरण की ओर हो रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योगेंद्र सिंह, ठीक है, यह स्टेटमेंट योगेंद्र सिंह का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा के अधिकार का शुभारंभ मूलभूत अधिकार के अंतर्गत किया गया। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने यह माना है कि वैश्वीकरण भारतीय संस्कृति पर निश्चित रूप से दबाव डालता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योगेंद्र सिंह, ठीक है, योगेंद्र सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने समाजशास्त्री साहित्य में सबसे पहले जजमानी व्यवस्था की जातियों के मध्य प्रतिमानित अंतःक्रिया के रूप में व्यवस्था की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम वाइजर, ठीक है, विलियम वाइजर। इन्होंने जो है जजमानी सिस्टम का सर्वप्रथम अध्ययन किया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से सोरोकिन द्वारा ग्रामीण समाज को नगरीय समाज से अलग करने के लिए कौन से मानदंड प्रयोग किए गए?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 5। इन्होंने व्यवसाय के आधार पर ग्रामीण और शहरों को अलग किया था। ग्रामीण यानी कि जहाँ पर लोग कृषि कार्य में लगे हुए हों, और नगरीय जहाँ गैर कृषि कार्य होते हों और साथ ही उद्योग धंधों में लिप्त हों। तो यह आपका नगरीय जो है समाज की विशेषता है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।